हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। क्या हुआ मानसी को? पहले बुखार आया, अब उसकी जांग में प्लेग की तरफ 2 गिलेटियां हो गई। भैया भैया, आप ही मेरा सहारा है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए। मैं जानता हूं श्यामा, इसका नाम बापा जी है और इस समय इसकी पत्नी बीमार है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए साईं बाबा। साईं बाबा, आप ही हमारा सहारा हैं अब तो। उसे कुछ नहीं होगा श्यामा, ये उदी बापा जी को दे दो। जी साईं बाबा। लो बापा। उसकी कृपा से इसकी मानसी ठीक हो जाएगी। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा? नहीं, इस वक्त नहीं, कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। बेचारा कितनी आस लेकर मुझे बुलाने आया था। नहीं, यह गलत बात है। मुसीबतों में अपने ही लोगों के काम आता है इंसान। मुझे जाना चाहिए। बाबा जी मुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। मुझे जाना चाहिए। मैं बेताल हूँ। ये मेरी हद है और इस हद में जो कोई भी आता है वो मेरा भोजन बन जाता है। साईं बाबा, मैंने आपका कहा नहीं माना। ये उसी की सजा है। मुझे बचाइए। भैया, दरवाजा खोलिए भैया। आ रहा हूं भैया। भाई। आ रहा हूं। अरे बप्पा, तू यहां इतनी रात गए? भैया आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। क्यों? कहां? वो मेरे घर, वो मानसी की मानसी? क्या हुआ मानसी को? पहले बुखार आया, अब उसकी जांग में प्लेग की तरफ 2 गिलेटियां हो गई। भैया भैया, आप ही मेरा सहारा है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकूंगा भैया। अरे नहीं बप्पा, नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। साईं बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हम साईं बाबा के पास चलते हैं। हैं? चिंता मत करो बप्पा, चलो चलो चलो। रमते राम आओ जी, उदिया लेने आओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया लेने आओ जी, साईं बाबा। रमते राम। माधवराव, इस वक्त? आओ। क्या बात है श्यामा, इतनी रात हो गई तुम सोए नहीं? साईं बाबा, हमारी तो रात की नींद ही उड़ गई है। ये मेरा छोटा भाई है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं श्यामा, इसका नाम बापा जी है और इस समय इसकी पत्नी बीमार है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए साईं बाबा। साईं बाबा, आप ही हमारा सहारा हैं अब तो। उसे कुछ नहीं होगा श्यामा, ये उदी बापा जी को दे दो। जी साईं बाबा। लो बप्पा। वो है सबका स्वामी, सबका रक्षक। उसकी कृपा से इसकी मानसी ठीक हो जाएगी। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा? नहीं, इस वक्त नहीं, कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। सबका मालिक एक है। प्रणाम प्रणाम। चलो चलो चलो। अच्छा। अरे बप्पा, मैं तो चाहता था कि मैं भी तेरे साथ चलूं, लेकिन आज तक जिस किसी ने भी साईं बाबा की बात नहीं मानी, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ ही है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। साईं बाबा ने कह दिया कि तेरी बीवी ठीक हो जाएगी। अब तुम जाओ, मैं सुबह आऊंगा।
और हाँ, ये लालटेन लेते जाओ और उस उदी को खिलाना भी और पिलाना भी, समझ गए? अब जाओ, चिंता मत करना। बाबा जी को इस घड़ी में मेरी जरूरत थी। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। बेचारा कितनी आस लेकर मुझे बुलाने आया था। नहीं, यह गलत बात है। मुसीबतों में अपने ही लोगों के काम आता है इंसान। मुझे जाना चाहिए। बाबा जी मुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। मुझे जाना चाहिए। इतनी रात गए? ये बच्चा यहां अकेला क्यों बैठा हुआ है? बेटे, कौन हो तुम? और इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैं बेताल हूँ। ये मेरी हद है और इस हद में जो कोई भी आता है वो मेरा भोजन बन जाता है। साईं बाबा, मैंने आपका कहा नहीं माना। ये उसी की सजा है। मुझे बचाइए। अब मैं कभी आपका कहा नहीं टालूंगा साईं बाबा। मुझे बचाइए। इस वक्त मेरे पास उदी भी नहीं है साईं बाबा। उदी होती तो मैं नहीं डरता इससे। मैंने सारी उदी मानसी के लिए बाबा जी को दे दी। उदी नहीं तो क्या, ये मिट्टी तो है। साईं बाबा का नाम लेकर इसे उठा लेता हूं। उनकी कृपा से ये मिट्टी भी उदी बन जाएगी। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। आहो, सुनिए, जेठ जी आए हैं। साईं बाबा ने भैया को हमारे घर आने को कहा था। आइए भैया। काय रे बप्पा। मानसी, अरे तुम तो बीमार थी ना? कल रात ही को तो इसकी बीमारी ठीक हुई है भैया, और आप आइए तो। हाँ, बैठिए।
ये सब साईं बाबा की उदी का कमाल है भैया। मैंने इसे उदी पानी में डालकर पिलाई और उसके बाद उसके सिर पर और जहां पर गुलेठियां हुई थी वहां लगाई, और थोड़ी देर बाद ना गुलेठियां रही ना बुखार। बस उदी ने तो बीमारी को जड़ से ही निकाल दिया। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा? नहीं, इस वक्त नहीं। कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। साईं बाबा की कही बात अब मेरे समझ में आ रही है। मैं चलता हूं, मुझे साईं बाबा के पास पहुंचना है जल्दी। पर खाना तो खा लीजिए। अरे नहीं पप्पा, नहीं, इस समय नहीं। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। साईं बाबा, साईं बाबा। आओ श्यामा, आओ आओ। ते आए बेताल को मुक्ति, हाँ? क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? हाँ। अरे भाई, क्या किया मैंने श्यामा? आप नाटक करते हैं। अरे कल रात मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया कि मुझे बेताल से खतरा है? मना तो किया था मैंने कि बापा जी के साथ मत जाना। हाँ? पापा जी की पत्नी को ठीक ही करना था तो उसे तकलीफ होने ही क्यों दी? मुझे आपका यही नाटक पसंद नहीं। पहले तो शोर मचाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर तुरंत सहायता करके सब ठीक कर देते हो। क्यों करते हैं आप ऐसा, क्यों? समझदार हो गए हो श्यामा, फिर भी ना समझ बन रहे हो। नहीं साईं बाबा, नहीं, मैं समझदार नहीं हूँ, कुछ ज्यादा ही ना समझ हूँ मैं। मुझे आपकी ये लीला समझ में नहीं आती। श्यामा, कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। कर्म पथ तो बहुत रहस्यपूर्ण है। मैं कुछ नहीं करता, फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूं। सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाला तो वो ईश्वर है, और वो बहुत दयालु है, बहुत दयावान है। मैं ना तो ईश्वर हूं ना मालिक, सिर्फ ईश्वर का आज्ञाकारी सेवक हूं मैं, और हमेशा उनका स्मरण करता हूं। जो भी अपना अहंकार त्याग कर कृतज्ञता से उन पर विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। नहीं, ना, नहीं साईं बाबा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए। सबका मालिक एक है।